हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 32। तो ये लेक्चर में हम रेगुलराइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, लेकिन अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ रेगुलराइजेशन से इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या डिफ़र करता है। ठीक है, ओके। तो उसके लिए जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये है कि इससे हम एक माइक्रोचिप बनाने की फैक्ट्री है हमारे पास। ठीक है, तो माइक्रोचिप बनने के बाद वो एक्सेप्टेड है या नहीं या रिजेक्टेड नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट है और से हमारे पास उनके कुछ नंबर्स है। ठीक है, तो विद दैट नंबर्स हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या वो माइक्रोचिप मतलब लॉन्च के लिए एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है, ओके। सो ये हमारा डेटा सेट है। अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ इस तरह से कि pd.read.csv, ठीक है, और फिर अगर मैं उसके हेड यानी पहले 5 रोज़ और लास्ट के 5 रोज़ अगर प्रिंट करता हूँ तो हमें इस तरह से कुछ मिल रहा है। ठीक है, कि ये टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 कुछ नंबर्स है और एक्सेप्टेड 1 यानी कि वो चिप सही है, वो एक्सेप्टेबल है, और एक्सेप्टेड यानी 0 यानी वो रिजेक्टेड है यानी वो हम लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा सेट है। ठीक है, तो अभी इस पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं क्योंकि अभी तो ये हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जो भी नया चिप बने उसके जो भी ये नंबर्स होंगे, राइट, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के, तो हमारे पास बस ये रहेंगे। तो उसके हेल्प से हमें प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि क्या वो चिप सही है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो एज वी डिस्कस कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि हमें हमारे आउटपुट तो दो ही हो सकते हैं, 0 या 1। ठीक है, और अगर तो हम इस पर अभी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो भी है वो अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो भी हमारा डेटा है उसको सेपरेट कर दूंगा, यानी हम ये जो भी फीचर्स है वो एक्स ट्रेन में जाएंगे और जो भी ये आउटपुट रूलेबल्स है वो वाई ट्रेन में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिए और हम यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सेपरेट हो गया। ठीक है, और फिर सिंस हम पांडाज यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली ये डेटा फ्रेम एंड सीरीज़ होंगे तो उनको हम नंपाई में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शंस है वो इस पर वर्क कर सके। ठीक है, और अगर मैं इनके शेप भी हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास कितने कि टोटल 118 एग्जाम्पल्स है और एक्सटेंड के लिए शेप 2 है क्योंकि हमारे पास 2 टेस्ट है और इसके लिए बस एक आउटपुट है, तो इसलिए जस्ट 1 डायमेंशनल। ओके, ओके। तो इसको हम प्लॉट करके भी देखते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया आ जाए हमारे डेटा सेट का। ठीक है, तो टेस्ट 1 के नंबर्स वर्सेस टेस्ट 2 के नंबर अगर हमें प्लॉट कर रहे हैं तो हमें इस तरह से कुछ डेटा सेट मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी ये ब्लू सर्कल्स है वो यानी एक्सेप्टेड है, रेड सर्कल्स यानी वो रिजेक्टेड है। ठीक है, ओके। तो इससे हम क्या विजुलाइज कर सक रहे हैं कि अच्छा हमारा डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरह से सर्कुलर होना चाहिए, राइट। तो वो सर्कल के अंदर सभी ब्लू बॉक्सेस आएंगे यानी ये ब्लू डॉट्स आएंगे तो वो सभी एक्सेप्टेड वाला, और जो भी सर्कल के बाहर है वो रेड डॉट्स जो रिजेक्टेड वाला। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास ये सिर्फ दो फीचर्स है x1 एंड x2 और सिर्फ हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा डिसीजन बाउंड्री नॉन लीनियर फंक्शन नहीं होगा, राइट। तो वैसे केस में ये डेटा पे फिट नहीं कर पाएगा। तो पहले तो उससे एज यूजुअल फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम पॉलिनॉमियल फीचर्स ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे एक्यूरेसी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, और फाइनली थर्ड थिंग हमें क्या देखना है कि जब हम पॉलिनॉमियल फीचर्स यूज़ करते हैं तो उसको ओवर फिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो उसके लिए फिर हम रेगुलराइजेशन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी सबसे पहले कि कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलराइज कॉस्ट रिग्रेशन। तो हमें कॉस्ट फंक्शन तो ऑलरेडी पता है कि वो इस तरह से रहेगा कि हमारा एक्चुअल वैल्यू, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इनटू लॉग ऑफ हमारा जो भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है, -1 माइनस एक्चुअल वैल्यू इनटू लॉग ऑफ 1 माइनस हमारा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। लेकिन जैसे हम इस पर रेगुलराइजेशन करते हैं तो एक एडिशनल टर्म क्या ऐड होती है ये कि बेसिकली हम इटरेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स पे यानी बेसिकली ऑल डब्ल्यूज़ पे उसको स्क्वायर करते हैं और फिर वो उसको ये लैम्डा जो हमारा रेगुलराइजेशन पैरामीटर है या कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2m करते हैं। ठीक है, तो ये हमने
इसका डेरिवेशन एंड ऑल लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो अभी मैं बस यहाँ पे फार्मूले पुट कर रहा हूँ और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट तो सेम है कि जब भी हमको कास्ट करना है तो ये फर्स्ट पार्ट इज सेम, राइट। तो हम जो भी हमने ऑलरेडी फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं ना, उसका यूज़ करेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए। बस उसमें मुझे ऐड क्या करना है, ये सेकंड टर्म, राइट। तो सेम अप्रोच हम फॉलो करते हैं। तो ये मेरा फंक्शन है कि कॉस्ट निकालने का, लेकिन रेगुलराइजेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये पार्ट मुझे किस तरह से मिलेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो यानी लास्ट हमारे जुपिटर लैब में जो कंप्यूट कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है उससे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें देगा कि कॉस्ट विदाउट रेगुलराइजेशन। फिर रेगुलराइज कॉस्ट के लिए हमें ये टर्म ऐड करना पड़ेगी। तो हम सेम चीज़ करेंगे कि जो भी हमारा एन यानी नंबर ऑफ़ फीचर्स है उस पर इटरेट करेंगे, और जो भी हमारा वेट रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर उसका स्क्वायर करके हमारे कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा रेगुलराइज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है रेगुलराइजेशन का, नॉन रेगुलराइजेशन प्लस ये रेगुलराइजेशन वाला। तो बस वो हम उसको सम करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और या डेफिनेटली रेगुलराइजेशन ये स्क्वायर करने के बाद हम उसको ये कोएफिशिएंट लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं बाय 2m, ठीक है। ओके, तो इस तरह से अभी हमारा नया कॉस्ट फंक्शन होगा रेगुलराइजेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी हम उसको कुछ डेटा बना के उस पर रन करके देखते हैं ताकि हमें पता चले वो वर्क हो रहा है कि नहीं। तो से मैंने अगर कुछ इस तरह से डेटा बना दिया है, रैंडम डेटा, तो उस पर हमारा कॉस्ट कुछ इस तरह से मिला है, ठीक है। यानी हमारा फंक्शन एटलीस्ट वर्क कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है कि हम इस तरह से तो डब्ल्यू एंड बीज नहीं दे सकते रैंडमली। हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल ने लर्न करके हमें बेस्ट डब्ल्यू एंड बीज दे। उसके लिए हमारे पास है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, राइट, जो इनिशियल डब्ल्यू एंड बी से स्टार्ट होता है और फिर डब्ल्यू एंड बी को इस तरह से अपडेट करेगा कि हमें बेस्ट डब्ल्यू एंड बीज दे जिसके लिए कॉस्ट सबसे कम हो, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट अगेन हमने लास्ट लेक्चर में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो रेगुलराइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यानी जब हम उसको रेगुलराइज करते हैं तो क्या चेंज होता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ग्रेडियंट्स, राइट। ग्रेडियंट डिसेंट निकालने के लिए वो क्या होते हैं ग्रेडियंट्स, यानी कि जस्ट डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड डब्ल्यूज, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल ग्रेडियंट था कि अगर मैं ग्रेडियंट लेता हूँ कि कॉस्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो हमारा एग्जिस्टिंग वाला ये था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो लेकिन जब हम इसके साथ रेगुलराइजेशन के साथ यूज़ करते हैं तो बस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होती है कि लैम्बडा एम एंड डब्ल्यू जे। अगेन ये हमने लेक्चर्स में डिराइव कर दिया है, बस हम यहाँ पे फार्मूले डिस्कस करके उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बस तो हम क्या कर सकते हैं सिमिलर अप्रोच, राइट, कि जो भी ये ग्रेडियंट है वो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और बस इसमें ये टर्म ऐड कर देंगे कि लैम्बडा एम बाय डब्ल्यू जे, ठीक है। और बी को हम रेगुलराइज नहीं कर रहे तो वो तो एज यूजुअल रहेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का विदाउट रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो लेट्स मेक दैट चेंजेस। तो ये हमारा ग्रेडियंट्स निकालने के लिए फंक्शन है विथ रेगुलराइजेशन का, ठीक है। तो ये डब्ल्यूज एंड बी यानी ये ग्रेडियंट्स रहेंगे हमारे नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट के यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन विदाउट रेगुलराइजेशन के, ठीक है। तो डी यानी ये ग्रेडियंट्स तो सेम रहेगा, सिर्फ डब्ल्यू के ग्रेडियंट्स में चेंज है, और वो बस क्या है कि जो भी नंबर ऑफ़ फीचर्स है यानी जितने भी डब्ल्यूज है उसको हमको रिपीट करके बस वो लैम्बडा जो है उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट, और फाइनली डिवाइड बाय एम करना है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा होगा कि डी जी डब्ल्यू यानी ग्रेडियंट्स ऑफ डब्ल्यू लेकिन विथ रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो बस इतना से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये फंक्शंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए है, बस हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं कंप्यूटर ग्रेडियंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारे रेगुलराइज ग्रेडियंट्स होंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी कि इसको हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ पे रन करके देखते हैं, या इनफैक्ट हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी ग्रेडियंट डिसेंट में क्या चेंज होगा, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला तो सेम रहेगा कि डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा इंटू उसका ग्रेडियंट, बी के लिए सेम,
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। लेकिन सिर्फ अभी चेंज क्या हो रहा है, जो भी ये ग्रेडियंट्स निकाल रहे हैं ना, तो वो हमें हमारे जो रेगुलराइज ग्रेडियंट्स है जो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करने चाहिए किए हैं, तो वो हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सेम चीज़ करेंगे, तो बाकी सब सेम है, ठीक है। सिर्फ जब हम ये डी जे एंड डब्ल्यू निकाल रहे हैं तो हम ये बेसिकली रेगुलराइज ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर सेम डब्ल्यू एंड बी को वो हमारा फार्मूला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया काफ़ी बार, उसमें बस ये प्लग इन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इससे क्या होगा कि ये जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ इटरेशंस है उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स रन होके डब्ल्यू और बी को इस तरह से अपडेट करेगा कि हमारे वो बेस्ट मॉडल हो, ठीक है। लेकिन अभी इसका जो भी मोटिव है सिर्फ ये नहीं है कि वो बेस्ट फिट करे, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि हमारे डब्ल्यूज़ एंड बीज इस तरह से ना बढ़े कि वो ओवर फिट हो, ठीक है। तो हम ये दोनों अचीव कर रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट की ये फंक्शन को रन करता हूँ, ठीक है। और फिर अभी हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है, यूजिंग हमारा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। और नंबर ऑफ इटरेशंस मैंने 10,000 दिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके लिए हमें क्या डब्ल्यूज़ एंड बी मिलते हैं। तो लेकिन अभी इसको रन करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और फाइनली ये जो डब्ल्यू एंड बीज है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये प्रेडिक्ट फंक्शन अगेन लास्ट लेक्चर आप पहले रिविजिट कीजिए, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी हमारे एक्सट्रेन है उसके जो भी आउटपुट्स है यानी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड वो प्रेडिक्ट करके दे रहा है, ठीक है। और फिर वो हमारे एक्चुअल वाई ट्रेन से कंपेयर करके हम उसका एक्यूरेसी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रन हो कि इसने डब्ल्यू एंड बीज दिए, तो लेट्स हम उस पर प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूँ तो इसका एक्यूरेसी काफ़ी कम है, ठीक है, 55% ही मिला है, ठीक है। तो अभी इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है कि जो हमारा फिट है वो नॉन लीनियर में चला गया होगा, और फिर इसके लिए हमें जो डिसीजन बाउंड्री मिली जो हमारे एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए हमारा ट्रेन एक्यूरेसी काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, फीचर मैपिंग, ठीक है। तो अभी हम मल्टीपल फीचर्स बनाते, तो हमारे पास x1 एंड x2 है, तो उसके पॉलिनॉमियल फीचर्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डिसीजन बाउंड्री कुछ सर्कुलर होना चाहिए, राइट, कि पॉलिनॉमियल, तो इसके लिए मुझे पॉलिनॉमियल फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हम ऐड करेंगे कि x1 स्क्वायर, x1 x2 फिर x2 का स्क्वायर, x1 क्यूब एंड सो ऑन टिल उसके 6 पावर तक, ठीक है। तो वो फिर हमारा नया डेटा सेट होगा और फिर उस पर हम रन करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, ओवरफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए तब जो भी हमने ये रेगुलराइजेशन यूज़ किया है वो हमें हेल्प करेगा कि ओवरफिट ना होने के लिए, ठीक है। लेकिन लेट्स सी कि अभी ये नए फीचर्स ऐड करके हम इस पर रन करके देखते हैं और फिर उसका एक्यूरेसी भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये मैप फीचर फंक्शन मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, जो भी हम डेटा सेट देंगे उसमें ये नए फीचर्स ऐड करके हमें बेसिकली नया डेटा सेट देगा। तो एक्स मैप बेसिकली होगा ये सभी फीचर्स के साथ, ठीक है। और फिर अभी उस पर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आप कॉस्ट देखोगे तो 0.66 हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ा कम हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात किया, तो हम डब्ल्यू एंड बीज को इस तरह से रैंडमली तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करेंगे जो हमने विथ रेगुलराइजेशन बनाया, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने तो ग्रेडियंट्स निकालने के लिए जो हमने बनाया है वो फंक्शन हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से कुछ ग्रेडियंट्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले 4 ग्रेडियंट्स चेक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 4 वैल्यूज़ मिले एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। सो एक बार हमारे पास ग्रेडियंट्स आ गए, तो लेट्स सी कि हमारा जो भी ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन विथ रेगुलराइजेशन है अभी वो कॉल करते हैं, ठीक है, विथ ये एक्स मैप यानी जो हमारा ये नए फीचर्स ऐड करने वाला डेटा सेट है, ठीक है, उसके साथ साथ और से नंबर ऑफ इटरेशंस अगेन 10,000 टाइम्स हम रन करते हैं, ठीक है। और जो लैम्बडा है वो हमारा क्या है, बेसिकली रेगुलराइजेशन पैरामीटर, ठीक है। तो उसको हम सेट करते हैं 0.01, ठीक है। तो इससे अभी हम रन करते हैं। तो अभी क्या होगा कि अभी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट रन होगा, लेकिन विथ रेगुलराइजेशन वाला जो इनिशियल स्टार्ट करेगा हमारे इनिशियल डब्ल्यूज एंड बीज पे, ठीक है। लेकिन वो अपडेट करके देखिए हमें ये डब्ल्यू एंड बीज देगा जो बेसिकली हमारे बेस्ट फिट मॉडल के रहेंगे, ठीक है। और फिर अभी ये डब्ल्यू एंड बीज को हम यूज़ करेंगे
प्रेडिक्शन के लिए। तो प्रेडिक्शन अभी हम ये एक्स मैप पे करते हैं और लेट्स सी कि अभी हमारा एक्यूरेसी क्या आता है, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन रन हो गया है और इसने अभी हमें बेस डब्ल्यू एंड बीस दिए, ठीक है। तो अभी इनका यूज़ करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो और लेट्स सी कि अभी हमारा एक्यूरेसी क्या है। तो अभी अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ गया, 82% हो गया, ठीक है। तो हमारा इनिशियल एक्यूरेसी 55% कुछ था, अभी या 60% कुछ था, लेकिन जैसे हमने नए फीचर्स ऐड किए तो अभी हमारा डिसीजन बाउंड्री डेफिनेटली बेटर हुआ होगा और इसलिए हमारा एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है।